सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमस्य भुवनाति हरारिनाथे तुभ्यं नमः चितितरामरे भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतापरमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनमो हरिसोसनाय नमनि करो मस्तके धरो पाँव चरणी निवार विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवना हो मेरा भवना हो मेरा भवना। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्ध कौन से लोक में? ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अधोलोक। कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक। तो सबके हाथ कहाँ होने चाहिए? ऊपर। कहाँ होना चाहिए? ऊर्ध्वलोक की ओर हमारे हाथ होना चाहिए। ठीक है ना? बोले अनंत आनंद। आपको नहीं जाना है, ऊर्ध्वलोक नहीं जाना है, यही रहना है ऊपर। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले महावीर भगवान की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज की। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सरस्वती महाराज की। ऐसा मैं और चंद्रा प्रभु दिनालय में बैठे भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो दिव्य ध्वनि की वही वाणी जिन वाणी के रूप में प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी हुए और उन्होंने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया, असीम अनुकंपी कंपा की। अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे लिए 84 पावड़ दी। उन 84 पावड़ में एक रयणसार ग्रंथ है। रयणसार ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें 2 धर्मों का व्याख्यान है। एक श्रवण धर्म और दूसरा श्रावक धर्म।
वैसे तो अनेक आचार्य हुए और अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन उन ग्रंथों में अलग अलग व्याख्यान है। आचार्य समुद्रगुप्त स्वामी ने श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा, श्रावकों का इसमें वर्णन। आचार्य भट्टगिरि स्वामी हुए, उन्होंने मूलाचार ग्रंथ लिखा, उसमें मुनियों के बारे में। ऐसे जो है श्रावकाचार का वर्णन करने के लिए 36 प्रकार के श्रावकाचार लिखे। वसुनंदी, उमा स्वामी, कुंद कुंद आदि बहुत। और मुनियों की जो है आचरण का वर्णन करने के लिए भी अनेक ग्रंथ लिखे, चाहे वो आचार्य अमित गति ने लिखे हों, चाहे आचार्य शिवकोटि मुनिराय ने लिखे हों, चाहे जो है अमृतचंद जी ने लिखे हों, पूज्यपा आदि ने अनेक, उन्होंने भी जो है उन ग्रंथों को लिखा। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक ग्रंथ में ही दोनों का वर्णन कर दिया, श्रावक का भी वर्णन और मुनियों का भी वर्णन। श्रावक का भी वर्णन और मुनियों का वर्णन। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार ग्रंथ की वह 11वें नंबर की जो है गाथा, एक गाथा में पूरे ग्रंथ का सार दे दिया, पूरा उस ग्रंथ का निचोड़ दे दिया कि इस ग्रंथ में क्या है। यदि एक गाथा भी ध्यान से पढ़ ली, उसको समझ लिया, तो पूरा ग्रंथ समझ लिया। उस ग्रंथ की उस गाथा में क्या लिखा है? हाथ जोड़िए एक बार, हाथ जोड़िए सभी लोग। दारम पूजा मुखम सावय धम्मे ना सावया तेड़ बिना झड़ झेड़ मुखम जदि धम्मे तम बिनाता सोई। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर जो है ये गाथा है। उनसे पूछा गया आचार्य कुंद कुंद स्वामी से, श्रावक कौन हो सकता है? श्रावक कौन हो सकता है? मुनि कौन है? जैन धर्म में जो है विशेषता है, और जैन धर्म में क्या विशेषता है? जैन धर्म और अन्य धर्म में कितना अंतर है कि अन्य धर्मों में व्यक्ति विशेष को पूजा जाता है, अन्य धर्मों में व्यक्ति विशेष को पूजा जाता है, लेकिन जैन धर्म में जो है व्यक्ति विशेष को नहीं, गुणों को पूजा जाता है, गुणों को पूजा जाता है। व्यक्ति की जो है जैन धर्म में व्यक्ति की पहचान धन से नहीं, दौलत से नहीं, रूप आदि से नहीं, अपितु उनकी पहचान जो है गुणों से होती है। किससे होती है? गुणों से। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो एक व्यक्ति की पहचान बता रहे थे, और वो उस व्यक्ति की पहचान उन्होंने दोनों तरीके बता दी, दोनों ही उनके जो है माध्यम से बता दी। धन की भी बता दी, और जो कोई यदि दोष है उसमें भी बता दी। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी पहचान जब भी होती है
वह गुणों से होती है। उनकी पहचान जब भी होती है गुणों से होती है। हमारे जैन धर्म में चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो जैन हो, हर की पहचान, हर व्यक्ति की पहचान जो है गुणों से। आप सभी जैन हैं, क्या है? जैन हैं। और जैनी की पहचान क्या है? खड़े हो भैया, क्या नाम, क्या नाम है? क्या? ओह, इनका तो अमर हो गए तो ये। हाँ बोलिए, जैन, आप जैन हैं? तो जैनी की पहचान क्या है? नहीं तो गुण क्या होना चाहिए जैनी में? जैनी में आप जैनी है कि नहीं? तो आप क्या करते हैं? हैं? क्या करते हो? पूजा पाठ। किसकी पूजा करते हो? हैं? हाँ, जिन्हें भगवान की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? पूजा होगी, चलो और क्या करते हैं? अरे हाँ है, पानी वानी छानना। और है जी, बोलो बोलो, करते बहुत। एक पहचान पालन करते ना, पक्का? बढ़िया, बहुत बढ़िया, तारीफ जाती है बच्चे के लिए। तो जो सच्चा जैनी होता है उसकी देखो पहचान है। ये बात अलग है कि आज जो है बहुत सारे जो है कर्म के जैनी, नाम के जैनी, क्योंकि कर्म उनके वो जैन धर्म के बहुत वृद्धि में ही होते हैं। जो जैनी की पहचान है वो क्या है? बोले जो देव दर्शन करता हो, पानी छानी के पीता हो, और जो रात्रि भोजन का त्यागी है वो सच्चा जैनी है। अभी किसी से पूछो भैया आप डेली मंदिर आते हैं? तो भाई क्या नाम है? डेली मंदिर आते हैं? डेली मंदिर आते हैं? पक्का? डेली? तो कभी कभी पानी छान के बैठ जाओ, हो गए काम। अब बताइए, जब तक 3 कर्म नहीं करेंगे, 3, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो है बहुत विरले ही लोग होंगे जो सच्चे जैनी होंगे। तो भाई खड़े हो जाओ, क्या नाम है? तीनों कर्म करते हैं? क्या क्या करते हो? मंदिर डेली आते हो? पक्का? दूसरे पानी छान के पीते हो? पानी छान पीते हो? हैं? वो तो नहीं पीते हैं? अच्छा, और तीसरे रात्रि भोजन का त्याग कि कभी कभी बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूँ बहुत वृद्धि लोग होंगे जो डेली देव दर्शन करते होंगे, अन्यथा कोई कभी कभी छूट जाता है, कोई कभी संडे को आता है, कोई आना जाने में छूट जाता है। चलिए कोई बात नहीं बनती। दूसरे पानी छान के आप लोग महिलाओं खड़े हो जाओ, आप अम्मा पानी छान के एक बड़ी बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी छान के आपका पीना तभी होगा कब? जब हम उसकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, अन्यथा आप पानी पीते हो? खड़े हो जाओ, अम्मा आओ, तुम पानी छान के पीते हो? हैं? पीते हो? पक्का? हैं? कैसे करते हो? कर लेते हो? यहाँ तो बहुत अच्छी अम्मा है, बैठ जाओ। यहाँ की अम्मा बहुत अच्छी है, होशियार है। पानी आपने छान लिया,
ओ अम्मा बेटी, बहना बेटी, बीच वाली, ओ आप ही, ओ चश्मा वाली बहना, इनके बगल में, हाँ तुम ही खड़े हो। वाह बहुत बड़ी चंदा प्रोग्राम यहाँ मंदिर में बहुत अच्छे लोग बैठ जाओ। अन्यथा अधिकांश क्या होता है, अभी मैंने पूछा था वहाँ किले आदि मंदिर आदि में पूछा, पानी छानते बोले छानते हैं। मैंने कैसे छानते हो, अगले दिन आते। तो पानी कैसे छानते बोले सुबह छान देते। कब तक पीते हो, अगले दिन तक। क्या अगले दिन तक हम पानी पी रहे हैं, या कभी कभी मालूम पड़ जाए कि जो है 2 दिन नल नहीं आ रहा है, तो बचा थोड़ा थोड़ा करके जो 3 दिन भी हम पानी चला लेते हैं। समझ गए? यदि हम जो है एक आज का पानी हम 3 दिन तक पिएंगे, या 2 दिन तक पिएंगे, या 24 घंटे तक पिएंगे, तो ध्यान रखना वो पानी छना हुआ नहीं है। पर आप छना हुआ पानी नहीं, क्योंकि छने हुए पानी की मर्यादा कितनी है? कितनी है? 48 मिनट की। 48 मिनट के बाद पानी अनछना हो गया। और कितने सारे लोग तो पानी छानते ही नहीं, वो बिस्लरी का पानी पीते या आरओ का पानी पीते हैं, या वो कैंपा 20 लीटर वाला उसका पानी पीते हैं। अब सोचिए उसका पानी क्या शुद्ध है? केमिकल डला हुआ, वो बोलते जरूर शुद्ध हैं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार वो शुद्ध नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तो शुद्ध पानी वो है जो छना हुआ है, और 48 मिनट के अंदर पानी हमने उसको यूज कर लिया तो बस कुछ अपेक्षा से शुद्ध है, उसमें त्रस जीव नहीं है। स्थावर तो जल है, जल का एक जीव है, लेकिन उस पानी को छान करके यदि हमने उसको गर्म कर लिया, उबाल लिया, क्या कर लिया? उबाल लिया, वो प्योर वाटर हो गया, शुद्ध पानी 100% वो शुद्ध हो गया, जिसमें न त्रस जीव है और ना ही उसमें स्थावर। वो उबला हुआ जल है जिसकी 24 घंटे की मर्यादा हो जाती। जिसको हमने मीडियम गर्म किया है, कम गर्म किया है, बोले उसकी 12 घंटे की मर्यादा है। सुबह आपने गर्म किया तो शाम तक, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक उसको पी सकते हैं। और यदि जो उबाल लिया तो आज सुबह 6 बजे, अगले सुबह 6 बजे के अंदर अंदर उसको पी सकते। और यदि हमने उसको केवल छाना है तो 48 मिनट के अंदर अंदर श्रावक उसको यूज कर सकते, मुनि यूज नहीं कर सकते। श्रावक वो भी गृहस्थ जैनी, अनुवृत्ति आदि नहीं। और जो है यदि आपने उस छने हुए पानी में सौंफ, हल्दी आदि, लौंग आदि डाल दिया, इतनी अवस्था में कि उसका कलर चेंज हो जाए, स्वाद चेंज हो जाए, तो उसकी जो है 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। आप 6 घंटे तक उसको यूज कर सकते, लेकिन अपने लिए, साधु के लिए नहीं करना, या जो है भगवान के अभिषेक आदि में भी नहीं। गृहस्थ अपने उसकी ये जो है छने हुई, यदि आप उस पानी को उबाल आदि लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, तब वह आप छना हुआ पानी पी रहे हैं। अन्यथा केवल जो है आपने सुबह छान लिया और अगले दिन तक चल रहा है, तो एक छने पानी का केवल एक नाम है, वास्तविकता में वो छना पानी नहीं है। तीसरे जो है बोले जो सच्चे जैनी की पहचान, बोले क्या क्या? रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग। अब रात्रि भोजन का त्याग पहली बात तो व्यक्ति कर नहीं पाता है,
बोले हमें जो है ऑफिस जाना है, ऑफिस से लेट जाते हैं, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ये जाना है, और रात में हम नहीं कर पाते हैं। अथवा कोई 10 बजे का नियम है, कोई 8 बजे का नियम है, या किसी के नियम ही नहीं है। अथवा यदि कोई त्याग भी करता है, मुनिराज का अगर भाई पहुंच गए चौकी में आप और बोले मुनिराज पूजा में रात्रि भोजन, बोले मुनि श्री मेरे तो मना करेंगे। और जब मुनिराज ने कहा तो फिर ठीक है मुनि श्री घर का त्याग, क्या घर का त्याग। और घर के बाहर रहते कहाँ पर हैं? घर के बाहर ही रहते हैं। होटल वगैरह आदि जो है सब बाहर ही हैं, पार्टी वगैरह होती है वो सब बाहर ही, तो घर के बाहर सब चलता है। ध्यान रखिए जैनी की पहचान है। अन्य लोग जानते हैं, जैनेतर लोग जानते हैं कि जैनी कौन है। बोले जो देव दर्शन करता हो, जो पानी छान के पीता हो, वो जो रात। तो इसलिए वास्तविकता में हमें बाहर तो खाने नहीं चाहिए, बाहर खाना नहीं चाहिए। 1% मैं मान सकता हूँ यदि घर में आप खा रहे हैं कोई बात नहीं, तो घर में 1 2 चालू देखिए, लेकिन घर के बाहर अनेक लोग देखेंगे और उससे आपकी क्या होगी? अप्रभाव। कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर। तो इसलिए हमें वास्तविकता में बाहर नहीं करना चाहिए। अथवा हम रात्रि का भोजन त्याग मतलब क्या है? रात्रि का भोजन यदि आपने कह दिया क्या रात्रि भोजन त्याग किया, तो इसका मतलब आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब उसमें ना खाद, ना ले, न पेय, न स्वाद, कुछ भी। भले आप 1 दिन को करो, भले आप 1 हफ्ते करो, भले आप 1 महीने करो, जो भी आपकी शक्ति, लेकिन वो रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो तो पूरा करो उसको। क्या करो? पूरा करो। और यदि आपकी किसी प्रकार की कोई परिस्थिति है, परेशानी है, दिक्कत है, भाई कोई स्वास्थ्य संबंधी आदि नहीं कर पा रहे, वैसे तो मैं कहता हूँ अधिकांश लोगों जब मैं किसी को त्याग करा देता हूँ, आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग, तो कुछ दिन बाद लोग आते हैं तो बोले मुनि श्री आपने जब से त्याग कराया है क्या मैं स्वस्थ हो गया। जो दवाई आदि चलती थी, पेट संबंधी कोई समस्या चलती थी, वो सारी समस्या तो कोई गैस आदि संबंधी इसकी समस्या कुछ सब ठीक हो गया। बाहर का सब कुछ अपने आप छूट गया, सारी समस्या। लेकिन कुछ जो है नहीं कर पाए। यदि नहीं करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते हैं, या कम कर लीजिए, या अगर बहुत ही ज्यादा तो बोल दी भैया 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का, किसका त्याग कर रहे हैं? कम से कम जो है कुछ नहीं तो कम से कम अनाज का त्याग तो कर ही देना चाहिए। क्या? अनाज का त्याग वैसे तो करना चाहिए 4 ही, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम पहले उंगली पकड़ लो, फिर कोचा पकड़ लेना कम से कम, तो जो है भैया पहले अनाज का त्याग। अब ऐसा भी नहीं करना, ये हमारे भाई का नाम इसका क्या नाम इसका बेवकूफ। अब इसने अनाज का त्याग कर दिया रात्रि भोजन। अब एक दिन पहुंच गया रात में, बोली भूख लग रही, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग है तो दूध रखा होगा, लाओ का लोटा दूध ले आओ, रबड़ी रखी हो, ड्राई फ्रूट रखा हो, और भी मूंगफली मखाने आदि ये फ्रूट ये रखे हो, लाओ सारा माल डाल लाओ। ध्यान रखना ऐसा भी नहीं करना, बहुत से ऐसा करते हैं। बोले जिनको माल खाना हो ना तो बोले आपने अनाज का त्याग कर दिया, आप कहीं भी जाएंगे बढ़िया स्पेशल व्यवस्था होती है, तो इसलिए भी त्याग नहीं करना।
क्या? इसलिए अरे मैंने इसको कहा है, ऐसे कह दिया, मैं तुम इसको नहीं, ऐसा करता है। लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं? बोले इससे अच्छा तो भाई रोटी खा लो, कम से कम पत्नी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, 2 रोटी खाते 4 आराम से बना के रख देगा। अन्यथा जो सारे ठटकरम करना पड़ेंगे, भैया वो मिठाई नहीं, वो नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, तिली के लड्डू बना दो, मूंगफली के लड्डू बना दो, राजगिरा के लड्डू बना दो, ये मूंगफली सेक दो, मखाने सेक दो, आदि आदि, ये सब क्या है? भैया तुमने अठनम सठम कैसे तो और तुमने वो कर लिया है। तो भैया ये नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है रात्रि भोजन का त्याग करना है। भले एक दिन का करो लेकिन पूर्ण रूप से करो, वो वास्तविकता है। यही सच्चे जैनी की पहचान है। तो ऐसे हम सच्चे जैनी बने, तभी जो है आप गुणों के द्वारा क्या सच्चे जैनी होंगे, अन्यथा हम नाम के जैनी होंगे। और नाम के जैनी होने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जब तक हम सच्चे जैनी नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम सच्चे जैनी बने, और जो सच्चे जैनी बन जाता है वही जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, और वही आगे चल करके वो जिनेंद्र वो भी बन जाता है, और तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। समय आपका हो। जय गुरु महावीर भगवान की जय।